हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आशुतोष चौबे अपने एसी पीसीबी के लैब में आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हमारा जब भी इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी को हम जब रिपेयर करते हैं तो उसमें एक फॉल्ट देखने को मिलता है और वो फॉल्ट होता है कंप्रेसर चलकर बंद होना। ये जो कंप्रेसर चलकर बंद होता है आउटडोर पीसीबी के अंदर में, तो ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि ऐसा किस सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट होता है जिसमें कंप्रेसर चलता है और बंद हो जाता है, या फिर हम ऐसे कहें कि कंप्रेसर लोड पे आपका काम नहीं करता। तो ये आप सबको पता है कि जब भी कंप्रेसर लोड लेता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है और वो वोल्टेज जो स्टोरेज होता है वो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर स्टोर करता है। और उसके लिए जब वोल्टेज की कमी आती है तो जो हमारा आउटडोर पीसीबी होता है उस आउटडोर पीसीबी के अंदर में उस वोल्टेज को कम यानी उस वोल्टेज की कमी को पूरा करने के लिए जो सेक्शन बनाया जाता है वो सेक्शन होता है हमारा पीएफसी सेक्शन। तो पीएफसी सेक्शन का मतलब हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन। यानी जैसे ही हमारा पावर की कमी आता है उस समय हमारा पीएफसी सेक्शन काम करता है और उस पावर को पूरा करने में मदद करता है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर जो है लोड पे भी आसानी से काम कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो ये फॉल्ट होता है कि आउटडोर पीसीबी के अंदर में कंप्रेसर चल के बंद हो जाना, क्या ये केवल पीएफसी सेक्शन से रिलेटेड ही फॉल्ट देखने को मिलते हैं या अदर फॉल्ट से भी ये समस्या देखने को आती है कि कंप्रेसर चल के बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका सेंसर से रिलेटेड भी फॉल्ट होता है, जैसा कि डिस्चार्ज सेंसर से रिलेटेड अगर फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में भी आपका ये देखने को मिलता है कि आपका कंप्रेसर चल के बंद हो जाता है। अगर आईपीएम भी फॉल्ट होता है, यानी आईपीएम जो कि हमारा इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल जो आपके कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा होता है, वो भी अगर ख़राब होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है कि कंप्रेसर चल के बंद हो जाता है। उसके अलावा हमारा ओसीपी सेक्शन यानी ओवर करेंट प्रोटेक्शन, उस सेक्शन से रिलेटेड भी अगर फॉल्ट होता है तो हमारा कंप्रेसर चल के बंद हो जाता है। उसके अलावा हमारा पीएफसी सेक्शन, तो पीएफसी सेक्शन हमारा पहला होता है जिसके अंदर अगर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो हमारा कंप्रेसर क्या होता है, चल के बंद हो जाता है, यानी लोड पे काम नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये हमने पूरा पीएफसी सेक्शन का डायग्राम बनाया हुआ, और इस पीएफसी सेक्शन के अंदर में हम किन किन चीज़ों को लिए हैं ये सबसे पहले आपको मैं बता दूँ। तो हमारा जब भी आउटडोर पीसीबी आप लेते हैं तो आउटडोर पीसीबी के अंदर जो हमारी सप्लाई इन होती है, यानी सप्लाई जो आउटडोर के अंदर आती है वो हमारी इंडोर सप्लाई के पावर रिले से आउटपुट सप्लाई होती है। यानी कि जैसा कि नॉन इन्वर्टर एसी आपने देखा है कि नॉन इन्वर्टर एसी के इंडोर में जब आप सप्लाई देते हैं तो हमारे पावर रिले होता है, पावर रिले के साथ जो फ्यूज लगा होता है हम उससे बीप कंटिन्यूटी चेक करके हम उसमें सप्लाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आउटडोर पीसीबी के अंदर में जो ये मेन लाइन की सप्लाई, यहाँ पे देखेंगे दो टर्मिनल हमने बनाया हुआ है जिसमें एक हमारा ये लाइन होता है, ये हमारा लाइन और ये हमारा न्यूट्रल होता है। तो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जो आती है, तो ये जो लाइन आपकी सप्लाई है ये फेस जो फ्यूज की तरह से जुड़ा हुआ है, ये सप्लाई हमारे इंडोर पीसीबी के अंदर लगा हुआ जो पावर रिले होता है उस पावर रिले से आउटपुट सप्लाई होती है। यानी जब वो रिले ऑन होता है तो यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के पावर रिले में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो नॉन इन्वर्टर का हमारा रिले होता है ये सप्लाई देते ही ऑन नहीं होता है, 3 मिनट का समय लेता है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर पीसीबी की बात करें तो इन्वर्टर पीसीबी के अंदर में जो हमारा पावर रिले लगा होता है जो कि इंडोर पीसीबी में लगा होता है, उसमें आप जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इन्वर्टर पीसीबी का इंडोर का जो पावर रिले होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, यानी तुरंत आउटपुट कर देता है। यानी जैसे ही वो रिले आउटपुट करता है यहाँ से आपके लाइन के ऊपर सप्लाई आ जाती है और यहाँ न्यूट्रल से। यानी यहाँ पे जो मैंने सर्किट डायग्राम जो डिजाइन किया हुआ है इसमें आपका इनपुट से लेकर के ईएमआई सेक्शन, इसके अलावा हमारा डीसी कन्वर्ट सेक्शन और उसके अलावा हमारा जो ये पीएफसी सेक्शन जिसे हम पावर फैक्टर करेक्शन जो कि हम इसी पे बात करने वाले हैं, और यहाँ पे जो कि आपका एमएफसी जो कि मेन हमारा डीसी वोल्टेज बनता है जहाँ पे हमारा डीसी लिंक भी रहता है। फिर वापस से हम देखेंगे एक बार पीछे हमारा एसी लिंक का भी सर्किट हमने जोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये सभी सर्किट इसमें इनबिल्ट है और ये सभी जोड़ा गया है इसमें। तो अभी देखते हैं कि जब हमारा लाइन और न्यूट्रल आउटडोर की पीसीबी में आपकी इन होती है
तो आउटडोर क्या होता है कि हमारा जो भी आउटडोर होता है, आउटडोर हमारा सिग्नल बेस पे काम करता है, यानी जो हमारा कंप्रेसर होता है डीसी कंप्रेसर होता है, और उसको चलाने के लिए हमारी 3 फेज सप्लाई बनाई जाती है जो कि आईपीएम बनाता है। लेकिन आईपीएम को चलाने के लिए जो कि हमारी 6 सिग्नल्स होती है जो कि एमसीयू से आती है, और उसके बीच में हमारा एक एम्पलीफायर यानी बूस्टर आईसी लगी होती है जो कि उस सिग्नल को बूस्ट करके आपके आईजीबीटी को ड्राइव कराती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे आउटडोर पीसीबी में काफ़ी सारी चीज़ें जो वर्क होता है उसमें सिग्नल्स होता है, तो इसलिए जो आउटडोर की पीसीबी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक इंडोर और एक आउटडोर को अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडोर में आपको एक फ्यूज और एक एमओवी और एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लग करके हमारा फिल्टर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप आउटडोर की पीसीबी देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फ्यूज लगा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो फ्यूज है, अब ये हमने आउटडोर में फ्यूज लगाया हुआ है। तो आउटडोर पीसीबी में जो आपका फ्यूज लगता है ये आपका 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, यानी जो ये फ्यूज लगा होता है 15, 20, 25 ऐसे ही लगता है। जो इंडोर में लगा होता है वो हमारा 3.15 एम्पियर का लगता है, लेकिन आउटडोर में क्या होता है वहीं पे एम्पियर आपका बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो पैरेलल में हमने लगाया हुआ है, सीरीज में लगा करके और फिर पैरेलल में लगाया हुआ, ये हमारा दोनों एमओवी कहलाता है, जिसे हम मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर कहते हैं, जो कि स्पाइक और सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पैरेलल में लगाने का, सीरीज और पैरेलल में लगाने का मतलब ये हो जाता है कि जब लाइन में आपका स्पाइक बनेगा या फिर सर्ज में बनेगा तो दोनों तरफ से ये पास होकर के हमारा ये बीच में एक लगा हुआ कंपोनेंट हमारा डायोड कहलाता है। और ये कौन सा डायोड होता है तो हम इसे टीवीएस डायोड कहते हैं। यह हमारा टीवीएस डायोड होता है। हम इसे सप्रेशन डायोड भी कहते हैं, जो कि अर्थिंग से जोड़ा जाता है। दोनों तरफ आपकी एनोड होती है, बीच में जो कैथोड होता है वो किसी भी टर्मिनल से जुड़ाव नहीं होता है, तो ये प्रोटेक्शन तौर पे यहाँ पे लगा होता है। इस सर्किट में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसे हम एनपीसी कहते हैं, ये भी लगा हुआ है 2 सीरीज और पैरेलल के साथ में। तो यहाँ से भी ये जुड़ करके आपका ये पॉइंट आप देखेंगे, ये जो टीबीएस डायोड लगा हुआ है और यहाँ से जो ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बीच टर्मिनल से ये जो निकल कर सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये हमारा इस टर्मिनल पे आती है जो कि अर्थिंग का होता है। आप देखेंगे ये हमारा अर्थ पॉइंट चला जाता है, जो कि हम जिसे बॉडी अर्थ कहते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे एसी में जो अर्थिंग का वायर जोड़ा जाता है, जो कि बॉडी के साथ जुड़ा जाता है, ये वही वायर होता है, तो यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा एक पैरेलल में नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि लाइन और न्यूट्रल से आ रही हमारी जो नॉइज होती है, जो अनवांटेड सिग्नल्स होती है, उन सभी को फिल्टर करने का काम करता है। यानी हम जो भी ये देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक का हम जो सेक्शन देख रहे हैं, ये हमारा EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस AC वोल्टेज में आने वाली अशुद्धियों को फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ से आप देखें तो हमारा लाइन फिल्टर कॉइल लगा हुआ है, यानी कि इसे हम L1 और L2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो देखेंगे आप कॉइल लगा हुआ है, जो कि लाइन में अलग और न्यूट्रल में अलग लगा हुआ है, यानी कि लाइन फिल्टर कॉइल। हम कॉइल को जो है यहाँ से दोनों तरफ आप लगा हुआ आप देख सकते हैं, तो ये कॉइल जो है लाइन का अलग है और न्यूट्रल का अलग है। अलग अलग कॉइल होता है लेकिन होता एक ही में है। ये भी लगा होता है फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी, या यूँ कह सकते हैं कि फिल्टर करने के लिए लगा होता है हमारे AC सर्किट के अंदर। थोड़ा सा ये ज़्यादा फिल्ट्रेशन का हमारा सर्किट बनाया जाता है आउटडोर में, कि किसी भी प्रकार का कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स प्रवेश ना करे, क्योंकि हमारी जो सप्लाई होती है आउटडोर में, पहले AC लिया जाता है, AC वोल्टेज को फिल्टर किया जाता है, फिर वापस से DC किया जाता है, DC वोल्टेज को भी फिल्टर किया जाता है, फिर उस DC वोल्टेज को फिर वापस से हमें AC बनाना होता है, जो कि हमारा जो मोटर होता है, जो कंप्रेसर होता है, उसको चलाने के लिए। तो फिर ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार का अनवांटेड सिग्नल, नॉइज, ये सारा कुछ हमें
फिल्टर साफ सुथरी करनी होती है। यहाँ से आप देखेंगे तो आगे हमारा और भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है और ये भी लग करके हमारा आगे ये हमारे इसी सर्किट से ये अर्थिंग के पॉइंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये हमारा पॉइंट जो है कॉमन है, जो कि ये सप्रेशन डायोड के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो हमारे लाइन फिल्टर कॉइल के बाद नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा से हमने ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि पैरेलल में यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये हमारे जो भी कैपेसिटर हैं ये फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल यहाँ से फिल्टर होता हुआ आगे बढ़ता है तो दो कंपोनेंट्स हमारे और लगे हुए हैं, जिसमें ये हमारा पावर रिले कहलाता है और ये हमारा पीटीसी कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइन है वो लाइन हमारा पीटीसी के थ्रू हमारा ब्रिज डायोड के एसी टर्मिनल पे चला जाता है। ये हमारा ब्रिज डायोड होता है। तो ब्रिज डायोड के एसी टर्मिनल पे लाइन यहाँ पे पीटीसी से होते हुए चला जाता है और न्यूट्रल की सप्लाई आप देखेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से निकल करके यहाँ से पास होकर के आपके ब्रिज डायोड पे चली जाती है। यानी जब आपका एसी सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाता है तो ब्रिज डायोड का काम होता है उस एसी वोल्टेज को डीसी करने का। यानी ये ब्रिज डायोड हमारा इन एसी वोल्टेज को डीसी प्रदान कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ हमारा पीटीसी और पावर रिले का वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब पीटीसी लगा हुआ है तो पीटीसी के थ्रू जब हमारी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाती है तो यहाँ से हमारा डीसी सप्लाई बनकर के आगे पास हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी हम आउटडोर पीसीबी कभी कभार रिपेयर करते हैं तो हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि आपका जो सप्लाई यहाँ से बंद के चालू तो हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आता है। और उस समय प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ से जो ये लगा हुआ पीटीसी है, ये हमारा इसका पीटीसी का रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाता है। तो ये कंडीशन क्यों होता है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो यानी कि आप समझ जाइए कि आपके सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं आगे शॉर्टिंग हो गया है। यानी आप देखेंगे कि जब यहाँ से ये आगे शॉर्टिंग हो जाएगा इसके, तो ये आगे जैसे ही शॉर्टिंग होता है तो हमारे करंट का फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जब यहाँ से करंट का फ्लो बढ़ जाता है, जब रफ्तार बढ़ जाता है, तो ये हमारा जो पीटीसी लगा हुआ है, जिस ट्रैक पे लगा हुआ है उसका ट्रैक जो है यानी उस ट्रैक का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये पीटीसी का काम क्या होता है, यानी पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो वहाँ का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीटीसी का भी यानी उस टाइप का, पीटीसी हमारा क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है। यानी जैसे जैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे इस पीटीसी का रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि जो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है ये आपका रुक जाएगा, यानी ये आगे नहीं जाएगा। और जब तक ये आगे हमारा जाएगा नहीं, तो ये आगे नहीं जाएगा तो हमारा लॉजिक सेक्शन ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारा ये लॉजिक है जिसमें एमसीयू लगा हुआ है, बाइपोलर लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है। तो जब तक ये आगे जाएगा नहीं तब तक हमारा ये रिले ऑपरेट होगा नहीं। तो इसलिए प्रोटेक्शन तौर पे हमारा क्या लगा दिया गया, यहाँ पे पीटीसी लगा दिया गया। अगर यही चीज़ अगर आगे हमारा शॉर्टिंग नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही हमारा यहाँ से सप्लाई आगे पास होता है तो हमारा आगे जा कर के एसएमपीएस सप्लाई या किसी में बक कन्वर्टर सप्लाई, तो वो अलग अलग बात है, अलग अलग कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी में क्या सप्लाई बना हुआ है। तो आउटडोर पीसीबी में हमारा जो सप्लाई होता है वो ज़्यादातर एसएमपीएस होता है, यानी यहाँ से जो सप्लाई ये पास होती है वो एसएमपीएस से जाती हुई इस लॉजिक सेक्शन को ऑन करती है, जिससे ये हमारा एमसीयू इस बाईपोलर को सिग्नल देता है और ये बाईपोलर आईसी इस रिले को ऑपरेट कर देती है। लेकिन रिले को भी ऑपरेट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, अब रिले को ऑपरेट करने के लिए हमारा कॉइल होता है दूसरी साइड। तो कॉइल के एक साइड हमारा 12 वोल्टेज की सप्लाई दिया जाता है। अब ये 12 वोल्टेज की सप्लाई जो आती है कहाँ से आती है, तो आउटडोर पीसीबी के अंदर में जो हमारा एसएमपीएस होता है यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होता है,
उसके सेकेंडरी सेक्शन से बना हुआ 12 वोल्ट की सप्लाई उस पर दिया जाता है। आप देखेंगे आउटडोर की पीसीबी के अंदर में हमारा जो एसएमपीएस होता है, उस एसएमपीएस से जो 12 वोल्टेज बनता है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो 15 वोल्टेज ऑक्सिलरी कॉइल से बनता है, वहाँ से भी कई सारे डायोड लगा करके 15 से 12 बनाया जाता है। यानी कुछ पीसीबी में आप देखेंगे कि उसमें 15 भी बनता है ऑक्सिलरी कॉइल पे, सेकेंडरी में आपका 12 बनाया जाता है, किसी में फिर 5 बनाया जाता है। यानी आउटडोर का जो एसएमपीएस है थोड़ा सा अलग बनाया जाता है। जिस तरीके से ये सप्लाई बनती है वहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे दिया जाता है, और दूसरे यानी कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल होता है, अगर ये टर्मिनल 1 है तो ये हमारा टर्मिनल 2 होता है। यानी टर्मिनल 1 से अगर ये सप्लाई इन होता है तो 2 से हमारा बाइपोलर लीनियर आईसी के आउटपुट पिन पर जाता है, और इसका ये इनपुट होता है। और इनपुट जैसे इनपुट पे आपका एमसीयू 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल इनेबल करता है तो ये हमारा पावर रिले ऑन हो जाता है, जो कि हमारा ये सप्लाई जो कि पीटीसी से जा रहा था, अब वो पीटीसी से ना होते हुए हमारा इस रिले के द्वारा बाईपास हो जाता है, जिससे कि अब आपका पीटीसी पे लोड नहीं रहता है। यानी अगर हमारा इधर जो सेक्शन बना हुआ है जिसमें ब्रिज सेक्शन, आईजीबीटी सेक्शन यानी पीएफसी सेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, ये सेक्शन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टिंग नहीं होता है तो हमारा यहाँ पे ये रिले जो है ऑपरेट हो जाता है, और लोड पड़ते ही हमारा रिले के थ्रू बाईपास हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि जब ये हमारा ब्रिज से सप्लाई निकलता है पॉजिटिव, यहाँ से डीसी सप्लाई आपकी जब पास होती है तो यहाँ पे लगा हुआ हमारा ये रिएक्टर, ये आपका रिएक्टर लगा होता है, जो कि आपके पीसीबी में एक बड़ा सा कॉइल देखने को मिलेगा, वो हमारा होता है रिएक्टर। और ये रिएक्टर लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रिएक्टर के साथ ही हमारा एक लगा हुआ है आईजीबीटी। ये आईजीबीटी लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे उसी के साथ हमारा एक लगा हुआ है हमारा ये स्कॉटकी डायोड। तो ये हमारा स्कॉटकी डायोड है। ये स्कॉटकी डायोड क्यों लगाया गया है, ये हमारा आईजीबीटी। तो ये मेन जो आपके जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ब्रिज डायोड, रिएक्टर, स्कॉटकी डायोड, आईजीबीटी, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे पीएफसी सेक्शन के या पीएफसी सेक्शन में मिलने वाले कंपोनेंट है। यानी इसी सेक्शन से मिला करके हमारे जो पीएफसी सेक्शन यानी पावर फैक्टर करेक्शन जो किया जाता है, इसी से किया जाता है। आप देखेंगे कि जब यहाँ से इनपुट सप्लाई, यानी अगर आप यहाँ से एसी 220 वोल्ट की सप्लाई जो कि दे रहे हैं आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर ये सप्लाई आपकी इनपुट में कमी आ रही है तो यहाँ पे देखेंगे कि जब सप्लाई यहाँ पे कम आएगा तो यहाँ पे भी जो आउट होगा वो भी आपका कम ही आउट होगा। तो यानी कि अगर यहाँ से कम इन हुआ, यहाँ से कम आउट हुआ, तो आपके एमएफसी पे बनने वाला वोल्टेज भी कम होगा। अगर हम बात करें कम की, तो यहाँ पे तो कम आया, लेकिन उससे पहले यानी जैसे यहाँ से इस इन हुआ सप्लाई, एसी वोल्टेज 220 वोल्ट जैसे यहाँ से इन हुआ, यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ से लाइन से और न्यूट्रल से, यानी लाइन से और न्यूट्रल से एक एक वायर को यानी एक एक ट्रैक को लेकर के हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ, यहाँ पे देखेंगे मैंने 3 रजिस्टर लगा रखा है। एक ये रजिस्टर R1, R2, R3, यहाँ पे भी अगर बात करें तो हमारा R1, R2, R3, यानी यहाँ पे जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 470 किलो ओम, 370 किलो ओम ऐसे लगे होते हैं। यानी ये हाई वैल्यू के रजिस्टर होते हैं। अगर ये 470 का है तो 470 के, 370 के हैं तो 370 के, ये हाई वैल्यू के रजिस्टर लग करके बीच में हमारा जो ये लगा होता है ये कंपैरेटर आईसी लगे होता है। इस कंपैरेटर आईसी के द्वारा हमारे माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ये बताया जाता है कि इनपुट सप्लाई में हमारी कमी आ चुकी है। यानी कि जब भी हमारा यहाँ से जो सप्लाई बनता है, यहाँ से डीसी सप्लाई रिएक्टर के थ्रू जाता हुआ ये पीएफसी सेक्शन यानी आईजीबीटी के कलेक्टर पिन पे भी जाता है, और कलेक्टर पिन से यहाँ से निकल कर हमारे एमएफसी पे, यानी स्कॉटकी डायोड बीच में लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ हमारा एमएफसी यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ से बन करके पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई आपके आईपीएम पे चला जाता है। यानी यहाँ से आपका आईपीएम काम करना चालू कर देता है।
जैसे ही आईपीएम के ऊपर आपका पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई मिलती है और हम जैसे ही स्टार्टअप करते हैं, एमसीयू आपके आईपीएम को चलाने लगता है, यानी उसके 6 के 6 ड्राइवर सेक्शन को चालू करता है, जिससे हमारा आईपीएम वर्किंग करने लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर इनपुट में एसी वोल्टेज कम आता है तो उसमें कम आने पर यहीं से एसी लिंक के थ्रू, यानी जो हमारे आउटडोर पीसीबी के अंदर में आपने पढ़ा होगा एसी लिंक, प्री डीसी लिंक, डीसी लिंक, तो ये सभी जो लिंक होते हैं, ये लिंक क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए लिंक का मतलब होता है यहां से यहां तक का कनेक्शन, यानी एसी वोल्टेज में आने वाली फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की जो जानकारी है वो हम एमसीयू तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर एसी वोल्टेज में कमी आएगी तो हमारे जो डीसी वोल्टेज बन रहा है उसमें भी कमी आएगी, यानी पावर की कमी आएगी। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए ही जो हमारा सेक्शन यूज किया जाता है वो पीएफसी सेक्शन का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमारा जो ये एसी लिंक है, यानी एसी वोल्टेज में कमी आने के लिए हमारा ये एसी लिंक बनाया जाता है। इसमें एक कंपैरेटर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरेटर आईसी के ये दोनों इनपुट होते हैं, एक इनपुट हमारा आउटपुट के साथ एक रजिस्टर लग करके जुड़ा होता है और इसके अलावा इसके ऊपर एक वीसीसी दिया जाता है और यहाँ पे एक ग्राउंड होता है हमारा, यहाँ पे हमारा एक वीसीसी होता है और इसी के साथ जुड़ करके हमारा ये जो होता है ये पॉजिटिव 5 वोल्ट का पुल अप बना होता है। यहाँ पे डिवाइडेशन बना करके इसके इनपुट पे दिया जाता है, जिसके थ्रू एमसीयू को ये पता चलता है कि इनपुट आने वाला हमारा एसी वोल्टेज में कमी आ गया है और ये क्या करता है उस वक्त पीएफसी सेक्शन को ऑन कर देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये पीएफसी सेक्शन है जिसके अंदर ये रिएक्टर, स्कॉटकी डायोड लगा, ये किस प्रकार से आपका काम करता है। यहाँ पे तो हमें ये पता है कि यहाँ से जैसे ही डीसी सप्लाई आगे पास होती है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर हमारा लगा होता है, ये उसको बूस्ट करने का कार्य करता है। यानी कि अगर हमारा वोल्टेज कम आता है तो उसको बढ़ाता है, बूस्ट करता है। लेकिन कितना हद तक ये बढ़ा सकता है? अगर यहाँ पे एसी वोल्टेज ज़्यादा कम आ गया तो क्या ये पूरे वोल्टेज को बढ़ा देगा? नहीं। यानी इसकी भी एक क्षमता है कि ये इतना ही वोल्टेज बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए, यानी उस वोल्टेज को पूरा करने के लिए हमारा जो सेक्शन होता है पीएफसी सेक्शन होता है। तो इस पीएफसी सेक्शन में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे हमारा एक आईजीबीटी, रिएक्टर, स्कॉटकी डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिज डायोड से जब भी सप्लाई, यानी कि एसी में आने वाला वोल्टेज अगर कम बना हुआ है तो यहाँ से ये सप्लाई आगे रिएक्टर के थ्रू हमारा ये कलेक्टर पे जाता है। ये हमारा आईजीबीटी का कलेक्टर होता है। इसका ए मीटर ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसके गेट को इनेबल करने के लिए आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पीएफसी सेक्शन का जो आईजीबीटी होता है उसके गेट को इनेबल करने के लिए लगभग 3 से 4 प्रकार की सर्किट बनाई जाती है। यानी अगर हम उसके गेट को इनेबल करना चाहें तो गेट को इनेबल करने के लिए हम ऑप्टो कपलर के द्वारा इनेबल कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के द्वारा इनेबल कर सकते हैं, आईसी के द्वारा इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर की भी बात करें तो ट्रांजिस्टर में भी हम 3 ट्रांजिस्टर से भी कर सकते हैं, 4 ट्रांजिस्टर से भी कर सकते हैं, जो हमारे अलग अलग कंपनी के बोर्डों में आपको देखने को मिलेगा। यानी एक पीएफसी सेक्शन के गेट को इनेबल करने के लिए जो सर्किट डिजाइन किया जाता है वो कई तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने डिजाइन किया हुआ है वो एक ऑप्टो कपलर के थ्रू किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सर्किट के अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पे चलाया जाएगा, लेकिन मैंने कहाँ से किया है, बाइपोलर आईसी के साथ यहाँ पे जोड़ा है, दिखाया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आईजीबीटी है, यानी कि इस रिएक्टर पे बनने वाला जो हमारा वोल्टेज है अगर यहाँ पे कम होता है, यानी एमएफसी पे बनने वाला वोल्टेज जब कम होता है तो आईपीएम हमारा जो कंप्रेसर को चला रहा होता है उसके थ्रू, हमारा जो ओसीपी सेक्शन के थ्रू, हमारा जो डीसी लिंक के थ्रू, यानी एमएफसी पे बनने वाला वोल्टेज जब कम होगा तो ये डीसी लिंक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पे ये एसी लिंक बना रखा है, यहीं पे हमारा ये डीसी लिंक है। तो इस डीसी लिंक के थ्रू जिसमें हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा सीरीज रजिस्टर SR लगा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अगर हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है तो एक रजिस्टर हमारा हाई वैल्यू यानी मेगा ओम तक की वैल्यू का लगा होता है। यहाँ से
R1 और R2 से हमारा जो डिवाइड हुआ वोल्टेज MCU को मिलता है, जिसे हम DC लिंक कहते हैं। तो उस DC लिंक के थ्रू MCU को ये पता चलता है कि हमारा MFC पे बनने वाला वोल्टेज जो है कम हो गया है, यानी DC लो वोल्टेज हो गया है। इस तरीके से अगर वोल्टेज लो होता है तो भी हमारा कंप्रेसर बंद होकर के, यानी थोड़ी देर चलकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी सेक्शन से हम क्या कहते हैं, PFC सेक्शन से फॉल्ट। यानी उस समय अगर यहाँ पे वोल्टेज कम हुआ तो उस समय हमें जैसे ही MCU को पता चलता है कि यहाँ पे बनने वाला वोल्टेज कम हो गया है, ये यहाँ से ये MCU इस IGBT को स्विचिंग कराता है, जिससे ये IGBT इस कलेक्टर से एमीटर के बीच स्विचिंग कराती है, जिससे कि ये जो हमारा ये आपका रिएक्टर है, इस रिएक्टर के अंदर में मैग्नेट बनने लगता है। यानी इस रिएक्टर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जिससे कम हाई वोल्टेज यहाँ पे बनाया जा सके, यानी वोल्टेज को बढ़ाया जा सके, बूस्ट कराया जा सके। और ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाने के कारण इसको वापस से DC करने के लिए ही हमारा ये स्कॉटकी डायोड लगाया जाता है, जिसे फास्ट रिकवरी डायोड भी बोला जाता है। और वो हमारा डायोड फास्ट स्विचिंग पे आसानी के साथ DC करने का काम करता है। और यहाँ से जैसे DC बन जाता है, वापस से यहाँ पे वोल्टेज में जो कमी आ रही होती है ये पूरा हो जाता है। यानी कि वो किसके थ्रू हमारा पता चलता है, DC लिंक के थ्रू। AC वोल्टेज में जो कमी आ रहा था वो किसके थ्रू पता चल रहा है, AC लिंक के थ्रू। यानी इसी सब कारणों की वजह से हमारा AC लिंक, DC लिंक या प्री DC लिंक। अब प्री DC और AC लिंक की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा आपको। जिस किसी PCB में अगर आपको AC लिंक देखने को मिल रहा है उसमें प्री DC नहीं मिलेगा, और जिसमें प्री DC होगा उसमें AC लिंक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि MCU जब आपके IGBT को इनेबल करता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि IGBT को स्विचिंग कराने के लिए कई प्रकार से सर्किट बनाया जाता है, जो उसके गेट को इनेबल करने के लिए सर्किट बनाया जाता है, कई प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्टो कपलर के थ्रू बनाया है। तो ऑप्टो कपलर को जो मैंने बनाया है, आप देखेंगे कि 1 और 2 नंबर पिन हमने सेकेंड यहाँ पे लिया है MCU के तरफ, और 1 नंबर पिन पे हम दे दिए यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई, और 2 नंबर पिन को एक बाईपोलर IC के साथ हमने जोड़ दिया, जो कि ये आउटपुट है। और इसके इनपुट पर अब MCU की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 1 से 5 वोल्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ से जब ये फ्रीक्वेंसी देगा कितने वोल्ट में, 1 से 5 वोल्ट के अंदर ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है। MCU जब इसको स्विचिंग कराएगा, जब ऑन ऑफ कराएगा, उतने ही स्पीड से कराएगा जितने स्पीड से, यानी कि अगर 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ इसको स्विचिंग कराएगा तो इसके अंदर की जो LED है वो भी 5 किलोहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ यहाँ पे स्विचिंग करेगी। और यहाँ पे ऑप्टो कपलर का, यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, यानी कि इसके 4 नंबर पिन पर यहाँ पे पॉजिटिव 15 वोल्ट दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा IGBT होता है, IGBT को इनेबल करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है ये 12 वोल्टेज से ऊपर दिया जाता है। यानी कि हमें जो गेट को इनेबल करने के लिए वोल्टेज दिया जाता है वो पॉजिटिव 15 वोल्टेज दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे अगर इसके 4 नंबर पिन पे 15 वोल्टेज दे देते हैं और इसके LED को 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ से जब स्विचिंग कराएंगे तो 4 से 3 की तरफ ये 15 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलने लगेगी। यानी अब यहाँ पे जो ये पल्स मिलेगा 15 वोल्टेज का इसको पल्स मिलेगा। यहाँ से MCU इसको 5 वोल्टेज का पल्स देगा, लेकिन इस ऑप्टो कपलर के द्वारा हम जो IGBT के गेट को इनेबल करा रहे हैं वो 15 वोल्टेज के साथ करा रहे हैं, और इसकी स्विचिंग उतना ही यहाँ पे कराया जाएगा जिसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारा जब भी PFC सेक्शन से रिलेटेड आपको फॉल्ट देखने को मिलता है, यानी कंप्रेसर चल के बंद होता है, उस कंडीशन में PFC सेक्शन का अगर फॉल्ट है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। उसमें आपको IGBT चेक करनी है, IGBT का गेट ड्राइवर सर्किट चेक करना है। लेकिन गेट ड्राइवर सर्किट कई प्रकार के होते हैं, इसमें जो मैंने बनाया है वो ऑप्टो कपलर के थ्रू बनाया है। आपको यहाँ पे हो सकता है कि बाईपोलर IC के जगह ट्रांजिस्टर दिखे, तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको उस सर्किट को ट्रेस करना है कि उसमें किस प्रकार का कैसा फॉल्ट हुआ है। और MCU में AC लिंक, प्री DC लिंक या DC लिंक देने का मकसद यही होता है कि AC वोल्टेज की जानकारी, DC वोल्टेज की जानकारी MCU को मिल सके, जिससे कि आपके IPM को ड्राइव करने में किसी भी प्रकार का
प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो कंप्रेसर है जो कि आईपीएम है, आईपीएम के थ्रू हमारा कंप्रेसर आसानी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।